कॉर्पोरेट में हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी वेल फोर व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, मारुति सुजुकी के नंबर्स जो जून में आए हैं उस पर हम फोकस कर लेते हैं और आंकड़ों पर नज़र डाल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कुल बिक्री 2% बढ़ के 1,60,000 के करीब रही। वहीं घरेलू पीवी बिक्री 8.5% बढ़कर 1,33,000 यूनिट रही। जून में एक्सपोर्ट्स हालांकि यहाँ गिरे हैं, 17% की गिरावट देखी गई है। 19,770 के करीब यहाँ पर नंबर्स आए हैं जो कि गिरे हैं पहले के मुकाबले। तो एक्सपोर्ट्स में क्यों यहाँ पर गिरावट देखी गई, आगे नंबर्स किस तरह से आए हैं, क्योंकि मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़े से सबड्यूड नंबर्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल ऑटो सेक्टर का यही ट्रेंड जून महीने में दिखा है। तो इस पर चर्चा करेंगे, आउटलुक्स के साथ साथ आगे क्या लॉन्चेस हैं ये भी हम जानेंगे। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव के शशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले टोटल सेल्स पर मैं फोकस करी थी सर, जो एस्टिमेट्स थे स्ट्रीट से उससे कम आए हैं, इसका क्या कारण है? जी देखिए, जहां तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, वहां पे उम्मीद से थोड़े बेहतर आंकड़े देखने को मिले हैं। मतलब जैसे 1,35,000 का एस्टिमेट था मारुति सुजुकी के डोमेस्टिक सेल का, वहां पे आंकड़ा जो है 1,36,000 गाड़ियों का है, और ये 8.2% का इजाफा है गुज़िश्ता 22-23 साल से, अगर हम उसका मुवाजना करें तो डोमेस्टिक नंबर ठीक है। जहां तक एक्सपोर्ट का के मुतालिक बात करें, वहां जरूर गिरावट देखने को मिली है 17% की। तो उसकी वजह जो है वो ये थी कि जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, वो उसकी वजह से कई शिप जो है गुजरात के पोर्ट में डॉक नहीं कर पाए टाइम पे, और चूंकि वो वक्त पे डॉक नहीं कर पाए, हमारा जो शिपमेंट होना था वो कुछ दिन के लिए वहां पे रुक गया, क्योंकि वहां पे हालात थोड़े मतलब हरिकेन वो साइक्लोनिक वाले हालात थे। तो ये वजह है कि हमें वो वहां पे एक्सपोर्ट में करीब 5-6 हजार गाड़ियों का नुकसान हुआ। ओके श्योर। तो आपने एक्सपोर्ट्स की तो गिरावट की वजह बताई, तो वो तो एक कोई इवेंट की वजह से यहाँ पर कम देखेंगे। तो आगे क्या लग रहा है सर आउटलुक एक्सपोर्ट्स में, क्या फॉर द ईयर FY24 एक्सपोर्ट्स कैसे दिख रहे हैं, किस तरीके का टारगेट है फॉर द एंटायर ईयर, और रिकवरी हम एक्सपोर्ट्स में कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको याद हो कि हमने 2022-23 के माली साल में 2,59,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी थी, और हम मुल्क के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं गाड़ियों के लिहाज से। और हम हमारे को अभी हमने जो प्रोजेक्शन किए हैं, जो रवा माली साल है 23-24 का, उसका भी प्रोजेक्शन 2,60,000 के ऊपर है। मतलब हम वहां पे भी जो है इजाफा हमें देखने को मिलेगा। और एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी हमारे यहाँ से ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम पिछले साल के जो आंकड़े हैं उनसे हम बेहतर आंकड़े दिखा पाएंगे। ओके श्योर सर, बट हम लास्ट टाइम जब आपसे बात कर रहे थे, और ये कि तरह से हमने ट्रेंड देखा है मिनी सेगमेंट में एक्चुअली डी ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम आपके नंबर्स को देखते हैं, मिनी प्लस कॉम्पैक्ट सेगमेंट यहाँ पर 14.8% गिरे ईयर ऑन ईयर बेसिस से अगर हम कंपेयर करें। क्लियरली एक ये ट्रेंड है जो आपने भी रिकग्नाइज किया था, और उसी वजह से हम देख रहे हैं आपके लॉन्चेस भी थोड़े अब प्रीमियम या बड़े सेगमेंट्स में आते जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए सर, क्या स्ट्रैटेजी होगी ये सेगमेंट को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये ऑफकोर्स ट्रेडिशनली आपका ब्रेड एंड बटर सेगमेंट रह चुका है? देखिए, जहां तक जून के आंकड़ों के हवाले से अगर बात करें छोटी गाड़ियों के मुतालिक, तो उसमें एक बात का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पिछले साल ऑल्टो 800 के इसमें नंबर शामिल थे। उसमें करीब 14,000 नंबर ऑल्टो 800 के थे। ऑल्टो 800 अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और उसकी जगह ऑल्टो K10 आई हुई है। K10 जो है प्राइस के लिहाज से भी थोड़ा ज्यादा है 800 से, ऑल्टो 800 से, और वहां हमें देखने को एक असर देखने को मिला है कि वहां पे थोड़ा सा जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ा सा जवाल देखने को मिला है। तो एक तो वो लॉस है जून में। और जहां तक ओवरऑल सेगमेंट का सवाल है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप इस सेगमेंट को देखें तो पिछले माली साल में 13,40,000 गाड़ियां इस सेगमेंट में बिकी थी, जबकि इसका जो पीक है वो 2018-19 में था, 2017-18 में था,
जिसमें 15,58,000 गाड़ियां बिकी थी। तो वहां जो हाई पॉइंट था 15,58,000 से, उससे काफी गिरावट हमें देखने को मिली है इस सेगमेंट में। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन देखें पिछले साल को, तो 20% का इजाफा भी हुआ है, क्योंकि ये सेगमेंट 11,60,000 तक गिर गया था 21-22 माली साल में। तो वहां पे मुझे लगता है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर एक एडवर्स हुआ है पिछले कुछ सालों में, जहां पे कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन उस तेजी से शायद आय जो इनकम है वो शायद नहीं बढ़ी इस सेगमेंट की, और लिहाजा ये सेगमेंट में हमें जवाल देखने को मिला है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ये जो सेगमेंट है ये स्टेबल होगा, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसमें यंगस्टर्स बहुत हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स काफी हैं, और ये रिक्वायरमेंट पर्सनल ट्रांसपोर्ट की जरूर रहेगी। अब वही सवाल है कि जब इनकम लेवल बढ़ जाएगी इस सेगमेंट की, तो मुझे उम्मीद है कि ये सेगमेंट में हमें दोबारा उछाल देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ पर थोड़ा आगे आउटलुक थोड़ा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, यंगस्टर्स डेफिनेटली यहाँ देख रहे हैं। लेकिन सर एसयूवी क्लियरली ये ही एक स्पेस है जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, बज़ कर रहा है। आपकी भी प्रेजेंस जो कम थी धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है, और आपने रिकग्नाइज़ किया कि वो एरिया वीक एरिया है फिलहाल, बट आप उस पर काम कर रहे हैं। अब ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, जिमनी क्लियरली बता रहे हैं कि अब आप इस प्लेस पर जो लॉन्चेस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और एक आपने मार्केट शेयर भी यहाँ पर सेट किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके का ट्रैक्शन अब तक देखने को मिला है एसयूवी स्पेस में, अभी आपकी प्रेजेंस और स्ट्रेंथ कितनी दिख रही है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि एसयूवी का जो सेगमेंट का शेयर है, जो जस्ट अगर आप 5 साल पहले के अगर आंकड़े देखें तो ये करीब 22% था, जो अब बढ़ के इस वाली जो तिमाही है अप्रैल मई जून की, उसमें 47% हो गया है। तो अच्छा इजाफा हुआ है, और अब ये सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है मार्केट का। तो इस कस्टमर का जो रुझान है वो इस सेगमेंट की तरफ यकीनन हुआ है। और जो छोटी गाड़ियां यानी हैच का जो सेगमेंट था, जो 45% होता था, वो अभी घट के 33-34% पे आ गया है। तो ये तो मतलब यकीनी तौर पे ये हुआ है। आगे आने वक्त में हम देखते हैं कि ये रुझान कुछ साल आगे भी ऐसा ही चलेगा, और ऐसा इम्कान है, और हमने पेशगोई की है कि ये जो सेगमेंट है ये करीब 52-53% के करीब हो जाएगा मार्केट का। तो यही वजह है कि मारुति सुजुकी ने इस कस्टमर के रुझान को मद्देनजर रखते हुए 4 एसयूवीज अब हमारी मार्केट में हैं, ब्रेजा, विटारा, जिमनी और फ्रॉन्क्स, और चारों बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। जून में हमारा जो बाजार की हिस्सेदारी है सेगमेंट वो 21% हो गई, जो एक मार्केट लीडर, मतलब अब हम नंबर 1 से compete कर रहे हैं, जबकि हमारे गुज़िश्ता साल माली साल 22-23 में हमारी रैंकिंग जो है वो चौथे पे थी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम नंबर 1 हो जाएं एसयूवी सेक्टर में भी। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है जहाँ तक एसयूवीज़ की बात है, और डेफिनेटली लॉन्चेस यहाँ रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपके मार्केट शेयर यहाँ बढ़ते हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली सर मेरा अगला सवाल, क्योंकि हमने जिमनी देख लिया, फ्रॉन्क्स देख लिया, अब लॉन्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एसयूवी में क्या और लॉन्चेस होंगे? इन्विक्टो आई नो एक प्रीमियम एमपीवी भी अब ऑन द रेडार है, तो वो उसको लेकर आप कितने गंगो हैं? जिमनी का जब से अपने लॉन्च किया करीब 35 से 36 हजार बुकिंग आ चुकी हैं, और ये पहला महीना था जून का जब हमने बीच जून में इसके सेल शुरू करी थी, और पहले महीने में हमने करीब 3500-3600 गाड़ियां जो है उसको रिटेल किया है जिमनी को। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इसका प्रोडक्शन और बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुकिंग्स मौजूद हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो कस्टमर्स वेट कर रहे हैं जिमनी का, जहाँ पे वेटिंग पीरियड 7 से 8 महीने हो चुका है, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे हमने ओवरऑल एक सेंस तो लिया मार्केट सेंटिमेंट का, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, हमने पिछली बार भी बात की थी प्राइसेस को लेकर, और आपने कहा था तब कि जैसे स्टेनलेस स्टील एक दिक्कत थी, अभी भी वहाँ पर बहुत प्राइसेस हाई थे, और उसकी वजह से आप देख रहे थे कि किस तरीके के ट्रेंड्स हैं और प्राइसेस में कुछ चेंजेस अगर आ सकते हैं वो आएंगे कि नहीं। मैं ये सवाल अब जानना चाहती हूँ कि क्या आपका माइंड मेकअप हो गया है, अगर कुछ प्राइस हाइक्स होंगे? टाटा मोटर्स ने आज ही अनाउंस किया है कि प्राइस उनके अक्रॉस मॉडल्स बढ़े हैं 0.6%। तो आप एज योर कंपनी प्लान्स क्या है सर प्राइसेस को लेकर? क्या कुछ बढ़ सकते हैं प्राइसेस आगे?
जी बिल्कुल आपने जो तबसरा किया बड़ा वो दुरुस्त है, क्योंकि हालात अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हुई है कमोडिटीज में, लेकिन अगर उसका मुवाजना आप 2 साल पहले की कीमतों से करें तो अभी भी बहुत ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कॉपर की प्राइसेस 2 साल पहले $5500 थी, जो $10,400 तक गई और अब 9,000 $9,200 पे मुस्तकिल हुई है। तो अभी भी अगर आप उसको कंपेयर करें $5,500 से, तो आज की कीमतें भी बहुत बड़ी हुई हैं। और इसीलिए जो ओईएम्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं, कीमतों में जो इजाफा किया है पिछले कुछ 1-2 साल में, वो उस एक्सटेंट तक नहीं किया है जिस एक्सटेंट तक कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि ये कुछ कुछ दिनों में इस तरह की जो है खबरें गर्दिश करती हैं कि प्राइसेस का दोबारा से बढ़ने जा रही हैं। और हम उस पर एक नजदीकी नजर रखे हुए हैं कि कमोडिटी प्राइसेस किस तरह बढ़ती हैं। वो स्टेबल तो है, मतलब वो स्टेबल तो है हुई हैं और लोअर लेवल पे, लेकिन हमें देखना है कि आगे आने वाले वक्त में उसका समत किस तरफ जाता है। ओके, तो मॉनिटर कर रहे हैं फिलहाल, और डेफिनेटली उसके हिसाब से आप अभी कॉल लेंगे। फिलहाल कुछ भी नहीं यहाँ पर चेंज, फिलहाल आज की अगर बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स हैं और आगे क्या है आउटलुक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।